हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप आप इस जावा लर्निंग हब के ट्यूटोरियल्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको जो अब तक के सेशंस में हमने डिस्कस किया है वो काफ़ी हद तक सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स कर सकते हो, ताकि आप आपके कमेंट्स को देख के हम आपके इशू को समझ सके और उसी को रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। बाकी आज से हम इस पर्टिकुलर सेशन से जावा के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो है जावा इनपुट आउटपुट। जावा के अंदर इनपुट आउटपुट का क्या रोल है और कैसे हम जावा के अंदर इनपुट आउटपुट हम अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट से आप जैसे आप समझ पा रहे हो कि हर लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें कुछ न कुछ इनपुट हमें अपने प्रोग्राम को या अपने एप्लीकेशन के थ्रू जब भी हम कोई वर्क करवा रहे हैं तो हमें कोई इनपुट हमें यूजर से लेनी पड़ती है। वो इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कीबोर्ड से ले सकते हैं हम, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं हम, कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं हम। तो ये जितने भी इनपुट के सोर्स हैं उनके थ्रू हम कैसे इनपुट लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने एप्लीकेशंस के अंदर, और आउटपुट हम कैसे जनरेट करवाते हैं। हम अपने फाइल के अंदर आउटपुट शो करवा सकते हैं, अपने स्क्रीन पे आउटपुट को शो करवा सकते हैं। तो आउटपुट के जितने भी सोर्स हैं वो हम कैसे परफॉर्म करवाते हैं अपने जावा एप्लीकेशन के अंदर, अपने जावा प्रोग्राम के अंदर, वो सब हम पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और फिर उनको प्रैक्टिकली वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम जावा इनपुट आउटपुट का जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में जावा इनपुट आउटपुट क्या है और कौन कौन सी क्लासेस और सब क्लासेस इस जावा इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। उनका एक जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं हम, और डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन से वन बाय वन करके इन पर्टिकुलर क्लासेस और सब क्लासेस को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों वे में। तो जावा के इनपुट आउटपुट के ओवरव्यू को लेने के लिए एक बार हम अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जावा इनपुट आउटपुट एक्चुअल में है क्या। जावा इनपुट आउटपुट इज ए कोर concept in Java programming language that deals with reading from and writing to different data sources such as files, network connections, or standard input output streams। जावा इनपुट आउटपुट जावा का एक कोर कंसेप्ट है जो कि हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा को रीड करने और राइट करने के काम आता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि फाइल्स, नेटवर्क कनेक्शंस, या फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से। इट प्रोवाइड्स ए रिच सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन java.io and java.neo packages to handle input output operations। जितनी भी हमारे पास ये, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस के सेट्स हैं और इंटरफेसेस हैं हमारे जावा के अंदर, जो कि हमें इन दो पैकेज के अंदर मिलते हैं, java.io और java.neo पैकेज के अंदर मिलते हैं, जिसके थ्रू हम सारे इनपुट आउटपुट जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं उनको हम हैंडल करवाते हैं। तो जो को की कंपोनेंट्स हमारे जावा इनपुट आउटपुट के, एक बार उनको समझ लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स आर यूज टू ट्रांसफर डाटा इन जावा, दे आर कैटेगराइज एज। स्ट्रीम्स हमारे जावा के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम जो कंसेप्ट, जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स बोलते हैं। स्ट्रीम्स फर्दर तीन मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई है। फर्स्ट आती है बाइट स्ट्रीम्स, हैंडल बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा को हैंडल करने के लिए, जैसे कि इमेजेस और फाइल्स को हैंडल करने के लिए हम उसको किस में कैटेगराइज करते हैं, किस कैटेगरी में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं बाइट स्ट्रीम्स। बाइट स्ट्रीम के पास फर्दर क्लासेस और सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्लासेस मेन क्लासेस कौन सी हैं, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, और फिर इनकी सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड स्ट्रीम की कैटेगरी आती है, करेक्टर स्ट्रीम्स, हैंडल टेक्सचुअल डाटा। जो टेक्स्ट फाइल होती हैं या टेक्स्ट करेक्टर होते हैं उनको हैंडल करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रीम्स है, हमारे पास इनपुट आउटपुट में अवेलेबल है, वो है करेक्टर स्ट्रीम्स। करेक्टर स्ट्रीम्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, रीडर, राइटर, और इनकी सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, फाइल रीडर और फाइल राइटर। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। लास्ट स्लाइड पे हम इसका पूरा कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कौन सी क्लासेस हमारे पास बाइट स्ट्रीम के अंदर है और कौन सी क्लासेस हमारी करेक्टर स्ट्रीम्स के अंदर है। थर्ड स्ट्रीम आती है हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस असिस्ट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वेयर द यूजर्स program can take input from a keyboard and then produce an output on the computer screen। जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सारी इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को असिस्ट करती हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजर प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेता है कीबोर्ड के थ्रू और आउटपुट प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर की स्क्रीन के। जस्ट लाइक सी एंड सी प्लस प्लस हैव थ्री स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स, stdin, std out and std error।
जावा आल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग थ्री स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। जैसे कि हमारे पास सी और सी प्लस लैंग्वेज में भी तीन स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम्स बोलते हैं इनको, वो अवेलेबल हैं, जैसे एस टी डी आई एन, एस टी डी आउट और एस टी डी एरर। ऐसे ही जावा के अंदर भी हमारे पास तीन स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, जो हैं कौन कौन सी क्लासेस के अंदर आते हैं हमारे पास, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट एरर। ये तीन हमारे स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अंदर आती हैं क्लासेस। फर्दर कंसेप्ट देख लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट हमारे जावा इनपुट आउटपुट के। सेकंड हमारा था फाइल हैंडलिंग। जावा प्रोवाइड क्लासेस टू वर्क विद फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। जावा के अंदर स्पेसिफिक क्लासेस हैं जो हमारे फाइल और डायरेक्टरी को हैंडल करने के काम आती हैं। जिसमें कैटेगराइज कैसे किया गया, फाइल्स, फाइल्स क्या होती हैं, रिप्रेजेंट फाइल्स, फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ नेम्स। जो हमारे डायरेक्टरी और फाइल का पाथ नेम होता है वो फाइल्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, ये एक पर्टिकुलर क्लास है। फाइल रीडर एंड फाइल राइटर, इसके अंदर फिर हमारे पास जो फर्दर क्लासेस आती हैं, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग करेक्टर्स फाइल्स, उनको करेक्टर्स फाइल्स को रीड एंड राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल रीडर और फाइल राइटर का यूज करते हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये किस काम आती है, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल्स। जैसे कि हमने पिछली स्क्रीन पे देखा था कि मेन दो स्ट्रीम्स है हमारी, एक बाइट स्ट्रीम है और एक है करेक्टर स्ट्रीम है। अगर बाइट स्ट्रीम की डेटा को हमें या फिर बाइनरी फाइल को हमने वो रीड और राइट करवाना, तो हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। अगर करेक्टर फाइल्स को हमें रीड करना है या राइट करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल रीडर और फाइल राइटर क्लास का यूज करेंगे। ऐसे हमारे पास आता है बफर्ड स्ट्रीम। बफर्ड स्ट्रीम improve परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इससे क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में आप बफरिंग का मीनिंग समझते हो, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर वो हमारे प्रॉपर वे में बफर हो रखी होती है, तो विदाउट फर्दर लोडिंग और डिले के वो हमारे पास स्ट्रीम वे में प्रॉपर वे में हमें आउटपुट के रूप में हमें आप हमारे स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर लगा लो, या फिर इंटरनेट पे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर प्रॉपरली बफर हो रखी होती है तो विदाउट इंटरप्शन वो चलती है। ऐसे ही हमारे पास हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बफर्ड स्ट्रीम है। बफर्ड स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ कि ये एक टाइम पे ही जो डेटा रीड करके और अपने बफर के अंदर सेव करवा लेते हैं, जिससे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं और इससे हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। इसके अंदर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड पे, बाइट स्ट्रीम और करेक्टर स्ट्रीम, ऐसे ही हम हर चीज को हम कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें करेक्टर डाटा को रीड करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बफर्ड रीडर एंड बफर्ड राइटर का यूज कर सकते हैं हम। These classes offer buffered reading and writing for राइटिंग ऑफ करेक्टर डाटा। करेक्टर डाटा को रीड और राइट करने के लिए हमें क्या करेंगे, बफर्ड रीडर और बफर्ड राइटर क्लास का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमें अगर बाइनरी बाइट ओरिएंटेड डाटा है हमारे पास, तो हमें बाइनरी डेटा हमारे पास, उसको क्या करेंगे हम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं उसको रीड और राइट करने के लिए। फर्दर हमारे पास आता है डाटा स्ट्रीम, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा के हमारे पास जितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको रीड और राइट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा स्ट्रीम का हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फर्दर दो टाइप आती है हमारे पास, डाटा इनपुट स्ट्रीम एंड डाटा आउटपुट स्ट्रीम। डाटा इनपुट स्ट्रीम क्या है, इट अलाउज एन एप्लीकेशन टू रीड प्रिमिटिव डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम इन ए मशीन इंडिपेंडेंट वे। ये हमें प्रिमिटिव डेटा को रीड करने के काम आता है और ये एक मशीन इंडिपेंडेंट वे में हमारा इनपुट स्ट्रीम से डेटा रीड करता है। ऐसे डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्या है, इट अलाउज एन एप्लीकेशन टू राइट प्रिमिटिव जावा डेटा टाइप टू आउटपुट स्ट्रीम इन ए मशीन इंडिपेंडेंट वे। जैसे हम इनपुट रीड करवा रहे थे हम अपने इनपुट स्ट्रीम से मशीन इंडिपेंडेंट वे में डाटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, ऐसे हम डाटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम हमारी जो आउटपुट स्ट्रीम है उसके ऊपर अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप को राइट करवा सकते हैं इन ए मशीन इंडिपेंडेंट वे में। तो हम जब भी हम डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रीड और राइट करवाते हैं तो हम डाटा स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं, जिसकी फर्दर दो क्लासेस है हमारे पास, डाटा इनपुट स्ट्रीम एंड डाटा आउटपुट स्ट्रीम। ऐसे हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट स्ट्रीम, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को रीड और राइट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स है। इसके अंदर फर्दर दो क्लासेस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्या काम आती है, यूज टू रीड्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। अगर हमारे मतलब एक तरीके से इनपुट स्ट्रीम से जो हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट को रीड करवाना है तो हम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को यूज करेंगे। और हमें अगर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर हमें अपने जावा ऑब्जेक्ट्स को या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को राइट करवाना हो तो हम ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे।
इसमें कंडीशंस क्या है, ऑब्जेक्ट मस्ट इंप्लीमेंट द सीरियलाइजेबल इंटरफेस टू बी सीरियलाइज्ड, क्योंकि ये क्या तरीका है कि हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा टू गेट सीरियलाइज्ड। एक तरीके से इन्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन करवानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में। फाइल नेविगेशन एंड मैनिपुलेशन, files and paths classes in java.neo.file package provides modern file handling features। हमारे पास एक, जैसे कि फर्स्ट स्क्रीन पे हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो हमारे इनपुट आउटपुट की जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारे पास दो पैकेज में अवेलेबल है, java.io और java.neo। java.neo के अंदर स्पेसिफिकली क्या है, वो फाइल एंड पाथ क्लासेस हैं जो हमें अपनी फाइल हैंडलिंग फीचर्स को मॉडर्न वे में यूज करने के काम आती हैं। और ये हमें कहाँ अवेलेबल है स्पेसिफिक, अगर पैकेज के अंदर देखें तो हम java.neo.file के अंदर हमारे पास ये सारी फाइल एंड पाथ से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं। फीचर्स ऑफ java.neo, java.neo पैकेज है, उसके क्या फीचर्स हैं। द java.neo पैकेज इंट्रोड्यूस नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट बफर्स एंड चैनल्स विच आर मोर एफिशिएंट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। java.neo पैकेज के अंदर कुछ फर्दर हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट्स बफर्स और चैनल्स हैं जो हमें हमारे जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उनको मोर एफिशिएंट वे में परफॉर्म करवाने के काम आती हैं। बफर्स क्या है, यूज टू होल्ड डेटा, जैसे हमने बताया था कि हम मतलब डेटा को होल्ड करवा लेते हैं अपने बफर्स में, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम बफर से रीड करवाते हैं अपने डेटा को या फिर बफर्स के थ्रू राइट करवाते हैं, तो उस केस से क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। चैनल्स, चैनल्स क्या काम आते हैं, प्रोवाइड्स ए वे टू रीड राइट डेटा डायरेक्टली टू बफर्स। बफर से डेटा डायरेक्टली रीड और राइट करवाने के लिए हमें चैनल्स का यूज करना पड़ता है। फाइल्स एंड पाथ्स, बेटर फाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, फाइल्स और पाथ के थ्रू हम अपने जो फाइल हैंडलिंग की कैपेबिलिटी है वो बेटर वे में यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये जितने भी हमने क्लासेस और जितने भी हमने इनपुट आउटपुट के बारे में यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, इनको हम नेक्स्ट सेशन से वन बाय वन थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में डिटेल वे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट क्लासेस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं टू राइट और टू रीड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसका जो जितनी भी क्लासेस हमने अब तक डिस्कस की है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था स्ट्रीम्स एक्चुअल में दो मेजर कैटेगरी है स्ट्रीम की, करेक्टर स्ट्रीम्स और बाइट स्ट्रीम। थर्ड स्ट्रीम और थी जो हमने स्टैंडर्ड स्ट्रीम बोला, जो हर लैंग्वेज के अंदर होती है, जो मेनली कीबोर्ड से इनपुट गेट करवाने के और आउटपुट को अपने मॉनिटर स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोड्यूस करवाने के काम आती है, वो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स है। लेकिन मेजरली जो हमारे पास जो है डेटा स्ट्रीम्स की दो दो टाइप हैं, वो है बाइट स्ट्रीम और करेक्टर स्ट्रीम। इनको फर्दर जो इनके अंदर जो जो क्लासेज हैं यहाँ पे मेंशन की गई, बाइट स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी क्लासेज आती हैं, डाउन से अप जाते हैं। बाइट स्ट्रीम के अंदर क्या है, आउटपुट स्ट्रीम है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। ये तो हमारे सारे क्या है, ये आउटपुट स्ट्रीम है, मतलब एक तरीके से अपने आउटपुट को अपने आउटपुट स्ट्रीम के अंदर राइट करवाने के काम आती है ये सारी क्लासेस। ऐसे हमारे पास क्या है, फिर प्रिंट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम है, डेटा इनपुट स्ट्रीम है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है। ये जितनी क्लासेस हैं हमारे बाइट डेटा को इनपुट कराने के या रीड कराने के काम आती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। जो आउटपुट वाली स्ट्रीम है वो हमारे बाइट डेटा को हमारे आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाने के काम आती है, और जो जितनी भी इनपुट स्ट्रीम है वो हमारे बाइट डेटा को रीड करवाने के काम आती है फ्रॉम हमारे बाइट स्ट्रीम से। तो सेकंड जो हमारे पास आता है करेक्टर स्ट्रीम्स। करेक्टर स्ट्रीम्स के पास कौन कौन सी क्लासेस हैं, रीड करवाने वाली कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास है, बफर्ड रीडर, फाइल रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर और और फिर रीडर आ जाती है। ये हमारी सारी रीडर क्लासेस हैं। अगर हम आउटपुट हमें राइट करवाना है कुछ हमें अपने पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर, तो वो उसके लिए कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास है, आउटपुट स्ट्रीम रीड, अच्छा आउटपुट स्ट्रीम रीडर है, ये भी एक तरीके से रीडर क्लास ही है हमारी। जितनी भी हमारे ऊपर रीडर के साथ में है ये सारी हमारी रीडर क्लासेस हैं। इनके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज है, हम अपने करेक्टर डेटा को रीड करवा सकते हैं। नीचे जितनी भी क्लासेस आ रही है हमारी, प्रिंटर राइटर, प्रिंट राइटर, राइटर, बफर्ड राइटर और फाइल राइटर, ये जितनी भी राइटर के साथ में हमारे पास जितनी क्लासेस हैं, ये क्लासेस हमारी यूज होती हैं टू राइट डेटा, करेक्टर डेटा ऑन आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज।
जितने भी सोर्सेज हमने जैसे देखा था कि हमारे पास क्या होता है, सोर्सेज कौन कौन से हो सकती हैं, फाइल्स होती हैं, नेटवर्किंग चैनल्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हो सकती है, जैसे कि हमारे पास इनपुट स्ट्रीम के तौर पे कीबोर्ड हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, या फिर हमारे पास आउटपुट के तौर पे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, आउटपुट के तौर पे हम फाइल को भी यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी ये इनपुट आउटपुट हमारे पास सोर्सेज हैं, उनके ऊपर डेटा रीड और राइट करवाने के लिए जो भी क्लासेज हमें यूज होती हैं, वो सारी हमारे जावा इनपुट आउटपुट जो हमारे पास जावा डॉट आयो और जावा डॉट नियो पैकेज हैं, उनके अंदर अवेलेबल हैं, और उनको हम अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जब हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें बाइट स्ट्रीम के डेटा पे काम करवाना है तो हम बाइट स्ट्रीम की क्लासेज का यूज करेंगे। अगर हमें करेक्टर स्ट्रीम्स के डेटा पे वर्क करवाना है, करेक्टर स्ट्रीम के डेटा को यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम करेक्टर स्ट्रीम्स के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं उनको यूज करेंगे। अगर नॉर्मली हमें जस्ट स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट कोई परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है अपने प्रोग्राम के ऊपर, तो हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम के अंदर जो 3 मेजर क्लासेस हैं उनका यूज कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आयो, सिस्टम डॉट इन, और सिस्टम डॉट आउट, और सिस्टम डॉट एरर। हमें क्या काम आते हैं, ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, एक तरीके से स्टैंडर्ड स्ट्रीम के पार्ट हैं, जिनके अंदर 3 मेजर क्लासेस हैं। तो इनको हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन से वन बाय वन प्रैक्टिकल वे में हम पहले बाइट स्ट्रीम के अंदर जितनी क्लासेज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर करेक्टर स्ट्रीम के अंदर जितनी क्लासेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनपुट के लिए कौन सी क्लासेज होती हैं, आउटपुट के लिए कौन सी क्लासेज यूज होती हैं, यानी कि रीड के लिए कौन सी क्लास है और राइट के लिए कौन सी क्लासेज होती है, उनको वन बाय वन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।